साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में बहुजन समाज पार्टी में कुछ बड़े बदलाव करे। आकाश आनंद की बात कर लें या फिर अशोक सिद्धार्थ की या फिर अपने कुछ नए नेशनल कोऑर्डिनेटर को लेकर ऐलान जो किए, वह सब चर्चाओं के विषय में बने हुए हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती अपने पुराने वोट बैंक को वापस पाने के लिए कोशिशों में जुट गई हैं। इन सब के लिए वे अपनी पार्टी को मजबूत कर रही हैं जड़ से। लेकिन दूसरी तरफ उनके सामने चुनौती सपा भाजपा के रूप में, कांग्रेस के रूप में कुछ बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले काफ़ी समय में हम देखें तो कुछ ऐसी छोटी छोटी पार्टियां भी बनी हैं जो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना जनाधार बढ़ा रही हैं और बसपा को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। इसमें अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी की बात कर लें, स्वामी प्रसाद मौर्य की आरएसएसपी की बात कर लें, और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो बसपा के लिए थोड़ा सही लेकिन हाँ चुनौती पैदा कर सकती है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती इन सब को लेकर पहले ही अपने वोटरों को कह लें, अपने समर्थकों को कह लें, आगाह कर चुकी हैं। जहां पर मायावती ने कुछ समय पहले अगर हम बात करें तो मार्च के महीने में कुछ ऐसे बयान दिए थे जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर बिना नाम लिए हमला किया था, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि बसपा के खिलाफ छोटे राजनीतिक दल और संगठन बना रहे हैं। सत्ता और विपक्ष में रहने वाली पार्टियों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा था कि कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष में रहने वाली पार्टियां बसपा के खिलाफ एकजुट हो रही है और बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बाबा साहेब अंबेडकर को भी ऐसी कोशिशों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाबा साहेब और बाद में कांशीराम उन्हें कभी सफल नहीं होने दिए। यहाँ यह भी बता दिया गया कि हाल ही में बसपा से निकाले गए अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद को लेकर भी चर्चा थी। आकाश की वापसी तो हो गई, लेकिन अशोक सिद्धार्थ की वापसी पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। अब इन सब के बीच यहाँ पर चर्चा इसी बात की थी कि जहाँ हमने देखा था साल 2024 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था, एक दूसरे के लिए वोट मांगे थे। चंद्रशेखर आज़ाद तो अपनी पार्टी के ही बैनर तले चुनाव जीतकर सांसद बन गए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए थे। ऐसे में चर्चा बाद में ये भी हुई थी कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर का साथ छोड़कर बसपा से गठबंधन की ओर देख सकते हैं, क्या इस पर कोई उनकी रणनीति बन सकती है। तो अभी तक तो इस पर उनका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया जिसको लेकर मैं यहाँ बात रख सकूं। लेकिन मायावती ने अपने समर्थकों को आगाह करते हुए ये बात जरूर कही थी। मार्च के महीने में उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज के लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है, छोटे दलों से और साथ ही साथ उन दलों से जो बसपा को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज के लोग अपने बच्चों को बताएं, वे सचेत करें कि बसपा ही एकमात्र पार्टी है जो दलितों का भला कर सकती है। उन्होंने कहा कि उच्च वर्ग के सामने बहुजन समाज को चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था। वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद हमने ये अधिकार दिए हैं। तो मायावती की लड़ाई ना सिर्फ सपा भाजपा कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों से है, बल्कि उन छोटे दलों से भी है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंट का थोड़ा बहुत ही सही अगर नुकसान करते हैं तो बहुत सारी सीटों पर उसका असर पड़ सकता है। और आप देख ही रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बड़े नेता रहे हैं, चाहे भाजपा की सरकार की बात करें, चाहे हम सपा के साथ रहने की उनकी बात कर लें, चाहे उससे पहले बसपा के साथ की बात कर लें, और अब अपने दल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2027 के चुनाव आते आते इन सब की क्या स्थितियां रहेंगी, कौन किस गठबंधन में जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।